नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज बात करेंगे ईएमआई की, जो कि मिडिल क्लास की सबसे पंक्चुअल मेहमान है। हर महीने टाइम पर आती है। इसको जितना दुत्कारो, जितनी गाली तो बिल्कुल नाराज नहीं होती, और अगले महीने फिर से उसी टाइम पर पहुंच जाती है जिल्ले इलाही कहते हुए। और इसने पूरे देश को अपने कब्जे में ले रखा है। 90% लोग लोन में बैठे हैं इसके साथ अंदर। उसके साथ एक अच्छी गाड़ी भी ले रखी होगी, वो भी किस्तों पे चल रही होगी। आज देश के मैक्सिमम घरों में रेफ्रिजरेटर ईएमआई पर है, एसी ईएमआई पर हैं, फोन ईएमआई पर हैं, कार ईएमआई पर हैं, छुट्टियां ईएमआई पर हैं, फर्नीचर ईएमआई पर है, शादी ईएमआई पर है और हनीमून भी ईएमआई पर है, और उसके बाद बच्चे भी ईएमआई पर। क्योंकि हॉस्पिटल के बिल की भी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है। और जब सब ईएमआई पर है तो आदमी कहां है? आदमी खुद टेंशन पर है। ईएमआई ने भारत के आम आदमी का पूरा जीवन बदल दिया है। कंफर्ट के नाम पर स्ट्रेस बढ़ा दिया, एंजाइटी बढ़ा दी, और खुशी के नाम पर आदमी को मंथली रीपेमेंट मशीन में कन्वर्ट कर दिया। अपने आप को 2 रोटी में एडजस्ट कर भी लिया तो बैंक तो हर महीने 60-70 हजार रुपए मांगेगा ना, वो तो लाना ही पड़ेगा। गौर कीजिए, आज मिडिल क्लास के घरों में सामान तो बहुत है, लेकिन सुकून बहुत कम है। पूरा महीना साला किस्तें भरने में निकल जाता है, या कहूँ ऐसा कि पूरी जिंदगी किस्तें भरने में निकल जाती है। तो अब चाहे ये लोग मर जाएं अपने ऑफिस में, लेकिन ये क्विट नहीं करेंगे। ईएमआई का सबसे बड़ा धोखा क्या है जानते हैं? सिर्फ इतना ही तो देना है, धीरे धीरे तो देना है। और ईएमआई की सबसे खतरनाक बात क्या है? ईएमआई में आपको चीज की पूरी कीमत दिखेगी ही नहीं। जैसे 1,20,000 का आईफोन महंगा लगता है, लेकिन वही फोन अगर सिर्फ 4,999 रुपए पर मंथ में मिले तो आदमी कहता है इतना तो मैं चाय समोसे में खर्च कर देता हूं, बात ही क्या है। यानी आपका ध्यान 1,20,000 से हटकर 4,999 पर आ गया। क्या गजब का खेल खेला गया है आपके साथ। हुआ ये कि ईएमआई ने आपके दिमाग से टोटल कॉस्ट ही हटा दी। अब आदमी प्राइस नहीं देखता, इंस्टॉलमेंट देखता है। 1,20,000 आपके लिए बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं था, पर 4,999 आपके लिए अफोर्डेबल है। यही तो साला ट्रैप है। पहले आदमी सोचता था क्या मैं इसे खरीद सकता हूं, अब आदमी सोचता है क्या मैं इसकी ईएमआई दे सकता हूं। और यही सोच आदमी को फाइनेंशियल फ्रीडम से फाइनेंशियल स्लेवरी में ले जा रही है। आप बस ऐसी 8-10 किस्तें पाल लो तो पूरी जिंदगी कैसे गुलामी में निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। अब थोड़ा डेटा देखिए। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक हाउस होल्ड डेप्ट में नॉन हाउसिंग रिटेल लोन यानी लार्जली कंजम्पशन लोन का हिस्सा 55% था। यानी लोग घर बनाने से ज्यादा लाइफस्टाइल चलाने के लिए उधार ले रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अनसिक्योर्ड रिटेल लोन 15,08,556 करोड़ थे, और इसमें पर्सनल लोन 10,30,730 करोड़ के थे, और क्रेडिट कार्ड के लोन 2,95,084 करोड़ थे। यानी भारत में मैक्सिमम लोगों की जिंदगी सब उधार में चल रही है। अब सुनिए कमाल की बात, ईएमआई ने जरूरत और शौक की लाइन भी मिटा दी। पहले घर में चीज जरूरत के हिसाब से आती थी, आज घर में चीज ऑफर के हिसाब से आती है। ले लो चाहे जरूरत हो या ना हो। पहले आदमी सोचता था मुझे एसी चाहिए या नहीं, अब सोचता है नो कॉस्ट ईएमआई पर मिल रहा है तो ले लेते हैं, देते रहेंगे खाते कमाते। पहले सोफा तब आता था जब घर में जगह होती थी, अब सोफा ईएमआई पर आता है और घर में लोग एडजस्ट करते हैं। पहले आदमी कपड़े लेने मार्केट जाता था, आज ऐप आदमी को चीख चीख कर याद दिलाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी अभी भी इनकम्प्लीट है, ये सूट पहन के आप शाहरुख खान लगोगे, बना लो एक और ईएमआई। दोस्तों, मार्केटिंग ने कॉमन मैन को समझा दिया है कि अगर तुम्हारे पास लेटेस्ट फोन नहीं है तो तुम्हारी लाइफ आउटडेटेड है। यहाँ पे क्या फोन लेने आई? आईफोन प्रो मैक्स। तो शौक बड़ी चीज है तो सब ले रहे हैं, हम भी लेंगे। और ईएमआई ने उसे रास्ता दिया है, अभी ले लो, बाद में बेशक रो लेना। लेकिन कड़वा सच ये है कि ईएमआई से खरीदी हुई चीज खुशी नहीं देती, वो टेम्परेरी डोपामाइन जरूर देती है। न्यू आईफोन लेने के पहले आदमी सुपर एक्साइटेड होता है। आईफोन आया है 70 प्रो मैक्स, एक्साइटेड है। फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करता है, उस वक्त 7वें आसमान पर है, भाई की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। पर जब पहली ईएमआई आती है ना तो आदमी के ऐल लग जाते हैं। फोन जब खरीदा था तब मैसेज आया था जिसे पढ़कर बड़ी खुशी मिली थी, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर ऑर्डर इज डिलीवर्ड। बाद में मैसेज आता है डियर कस्टमर योर ईएमआई इज ड्यू। अपने अकाउंट में बैलेंस बनाकर रखें। यही मॉडर्न कंज्यूमर लाइफ है, खुशी 3 दिन की और ईएमआई 24 महीने की।
दोस्तों मुझे बेहद तकलीफ हो रही है, इसलिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। आज की जनरेशन के कई लोग पहली सैलरी आते ही क्या क्या ईएमआई में खरीद रहे हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ट्रांस यूनियन सिविल के मार्च 2026 की रिपोर्ट देखिए। पहली बार लोन लेने वालों में यंगर कंज्यूमर 58% है। इसका मतलब है कि यंग इंडिया जल्दी क्रेडिट सिस्टम में एंटर कर रहा है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें अभिमन्यु जा तो सकता है पर जिंदा वापस आएगा नहीं। पहले यंग आदमी जॉब शुरू करके सेविंग करता था, आज यंग आदमी जॉब शुरू होने से पहले ही क्रेडिट स्कोर बना रहा है। पहली तनख्वाह आई नहीं लेकिन प्री अप्रूव्ड लोन आ गया। पहले पेरेंट कहते थे बेटा पहले कमाओ फिर खरीदो, अब ऐप कहते हैं बेटा पहले खरीदो जीवन भर चुकाते रहना क्या दिक्कत है। और सबसे ज्यादा मार पड़ती है एक आम आदमी को अपने बच्चों की शादी के वक्त। दुनिया को दिखाने के लिए कर्ज लेकर शादी होती है, ईएमआई बनती है, लड़की के लहंगे में ही बाप की जिंदगी भर का प्रोविडेंट फंड चला जाता है। अरे भाई खुशी मनाओ, कोई मनाही नहीं है, पर कर्ज लेकर कभी नहीं। और सुनो, जिनको दिखाने या इंप्रेस करने के लिए कर्ज लिए होना वो नहीं आएंगे ईएमआई भरने। ये जहर सालों साल आपको ही पीना पड़ेगा अकेले बैठकर। ईएमआई ने सबसे बड़ा नुकसान क्या किया है जानते हैं? उसने रिश्तों में तनाव बढ़ा दिया है। आज बहुत सारे घरों में झगड़े कमाई की कमी से नहीं, कैश फ्लो की कमी से होते हैं। हस्बैंड कहता है इतना खर्च क्यों किया, वाइफ कहती है तुमने भी तो आईफोन इंस्टॉलमेंट पर लिया है, बेटा कहता है मुझे भी नया फोन चाहिए, सिर्फ 4,999 की ही बात है पापा, बैंक कहता है मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। घर में 4 लोग रहते हैं लेकिन टेंशन का 5th मेंबर ईएमआई है। कई बार आदमी घर में तो मुस्कुराता है लेकिन अंदर से कैलकुलेटर चला रहा होता है। स्कूल फीस कब जाएगी, ईएमआई कब कटेगी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट कब है, सैलरी कब आएगी, बोनस मिलेगा या नहीं, मेडिकल इमरजेंसी आई तो क्या होगा। ये सिर्फ फाइनेंस नहीं है, ये मेंटल हेल्थ का इशू है दोस्त। रिसर्च में हाउस होल्ड डेब्ट और पेमेंट डिफिकल्टी को मेंटल हेल्थ के लिए बेहद हार्मफुल बताया गया है। यानी डेब्ट सिर्फ पॉकेट पर असर नहीं करता, दिमाग और नींद पर भी असर करता है। अब बताता हूं ईएमआई का सबसे बड़ा नुकसान। ईएमआई ने इंसान को दिखावे का मजदूर बना दिया दोस्त। पहले चार्जर लेने की सोच ना, आईफोन किस्त पे मिल जाता, चार्जर किस्त पे नहीं मिलता। आज आदमी गरीब इसलिए नहीं है कि वो कम कमाता है, कई बार आदमी इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वो दूसरों को अमीर दिखना चाहता है। इंस्टाग्राम पर लाइफस्टाइल दिखाना है, ऑफिस में इंप्रेशन झाड़ना है, सोसाइटी में स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, रिलेटिव को भी जवाब देना है। और इस दिखावे की फंडिंग कौन करता है? ईएमआई। क्रेडिट कार्ड से रोज का खर्चा निकालते हैं, ब्याज पे पैसा उठाते हैं, फिर वो पैसा वापस करने के लिए ब्याज पे और पैसा उठाते हैं। देखा जाए तो हम लोग की पूरी जिंदगी लोन में निकल जाती है। आजकल कुछ लोग सेविंग नहीं बना रहे, इमेज बना रहे हैं। बैंक बैलेंस 0 लेकिन फोन लेटेस्ट। फोन 80,000। बैंक बैलेंस नो। इमरजेंसी फंड 0 लेकिन वेकेशन गोवा। टर्म इंश्योरेंस 0 लेकिन सनग्लासेस इंपोर्टेड। और फिर कहते हैं सोनू सर स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या होगा भाई। और सबसे बड़ा बेड़ा गर्क किया है इस नो कॉस्ट ईएमआई ने। नो कॉस्ट ईएमआई सबसे बड़ा ट्रैप है। नाम सुनकर लगता है कि बैंक और कंपनी ने मिलकर समाज सेवा शुरू कर दी है। बैंकर कॉल करके कहता है सर नो कॉस्ट ईएमआई है, मतलब जैसे बिजनेस नहीं भंडारा चल रहा हो। अरे भाई मछुआरा मछली को आटा इसलिए नहीं खिलाता कि उसको मछली की भूख मिटानी है, आटे के पीछे छिपा कांटा है, बस मछली ही नहीं समझ पाती। दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई में कॉस्ट किसी ना किसी रूप में होती जरूर है। कभी प्रोसेसिंग फीस ले डूबेगी तो कभी लेट पेमेंट सरचार्ज खाता उड़ा देगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कैश में खरीदते तो शायद डिस्काउंट मिलता, ईएमआई में डिस्काउंट गायब हो गया। तो कॉस्ट कहां गई? कॉस्ट ने नाम बदल लिया। पहले खर्च सामने से आता था, अब सूट पहनकर आता है और कहता है हेलो सर आई एम कन्वीनियंस। अब बात करते हैं क्या सभी ईएमआई बुरी हैं? चलिए देखते हैं कौन सी ईएमआई अच्छी है और कौन सी डेंजरस। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर ईएमआई बुरी है, कुछ ईएमआई प्रोडक्टिव हो सकती हैं। होम लोन अगर अफोर्डेबल है तो सही है, जरूर लेना चाहिए, आपकी एसेट ही बढ़ाएगा। एजुकेशन लोन जरूर लेना चाहिए क्योंकि शिक्षा में किया गया निवेश सबसे बेहतर निवेश होता है। बिजनेस लोन जरूर लेना चाहिए अगर कैश फ्लो क्लियर है, और प्रोडक्टिव एसेट लोन भी लेना चाहिए अगर उससे इनकम जनरेट होती है। मैंने खुद अभी ठीक ठाक अमाउंट का लोन लिया है, ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट नॉट फॉर एक्सपेंडिचर। लेकिन डेंजरस ईएमआई कौन सी है? फोन की ईएमआई। अब पुराना फोन ठीक चल रहा हो तो जिंदगी में गलती मत करना, ये ईएमआई नहीं बनाना। वैकेशन ईएमआई, घूमने सिंगापुर जा रहे हैं, किस्तें बैंक से कट रही हैं, क्या बात है यार, सिर्फ इंस्टाग्राम पर फोटो डालने के लिए। अरे एक बार घूमने जाओगे और जिंदगी भर उसका दर्द सहना पड़ेगा, ये कहां की अक्लमंदी। कार ईएमआई पर, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट या छोटा व्हीकल सफिशिएंट हो तो ऐसी गलती भी नहीं करनी।
कंज्यूमर ड्यूरेबल ईएमआई, जब घरों में पहले से बड़ी चीज हो। तो रूल बड़ा सिंपल है, जो ईएमआई आपकी इनकम बढ़ाए जरूर लीजिए, लेकिन जो ईएमआई सिर्फ आपकी इमेज बढ़ाए, हाथ जोड़ दीजिए, नमस्कार कर दीजिए और बोलिए दूर हो जाइए हमसे। ईएमआई का सबसे बड़ा नुकसान क्या है जानते हैं? किसी को नजर नहीं आता, लेकिन आपकी फ्रीडम खत्म हो रही है। ईएमआई सिर्फ पैसा नहीं लेती, ईएमआई आपकी चॉइसेस ले लेती है। आप नौकरी छोड़ना चाहते हो, लेकिन ईएमआई रोकती है। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन ईएमआई कहती है ओवर टाइम करना बहुत जरूरी है। आप टॉक्सिक बॉस छोड़ना चाहते हो, लेकिन ईएमआई कहती है थोड़ा और सहन कर लो, किस्तें जानी है। यानी ईएमआई ने सिर्फ आपकी सैलरी पर कब्जा नहीं किया, आपके करेज पर भी कब्जा कर लिया। जिस आदमी की मंथली फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ज्यादा हो जाती हैं, उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम हो जाता है। वह इंसान अब ड्रीम नहीं देखता, ड्यू डेट देखने लगता है। वीडियो के लास्ट में ईएमआई से बचने के 6 सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता देता हूं। रूल नंबर 1, टोटल प्राइस देखो, मंथली ईएमआई नहीं। जब भी कोई चीज खरीदो, सेल्समैन से पहला सवाल पूछो ईएमआई कितनी है, ये नहीं टोटल कितना देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, ये पूछो। क्योंकि ईएमआई में आदमी कंफर्ट देखता है, टोटल प्राइस में आदमी रियलिटी देखता है। रूल नंबर 2, 24 आवर कूलिंग पीरियड रखो। कोई भी नॉन एसेंशियल आइटम ईएमआई पर लेने से पहले 24 घंटे रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो। आज एक्साइटमेंट है, कल बुद्धि आ जाएगी। क्योंकि कई बार आदमी चीज नहीं खरीदता, मूड खरीदता है। जैसे मूड आया खरीद लिया। यहां 24 घंटे रुक जाएंगे तो फालतू फंड का खर्चा रुक जाएगा। रूल नंबर 3, ईएमआई टू इनकम रेशो जरूर कंट्रोल करो। आपकी टोटल ईएमआई आइडली मंथली इनकम के 30% से ऊपर कभी नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और ईएमआई 30,000 है तो आप बवंडर कर रहे हैं। आप नौकरी नहीं कर रहे, आप बैंक के लिए कलेक्शन एजेंट ही हैं। रूल नंबर 4, पहले इमरजेंसी फंड फिर ईएमआई। अगर 6 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं है तो लग्जरी ईएमआई फाइनेंशियल फुलिशनेस है। इमरजेंसी फंड नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, टर्म इंश्योरेंस नहीं, लेकिन आईफोन ईएमआई पर, फिर प्रॉब्लम एप्पल की नहीं है भाई, आपकी प्लानिंग की है। रूल नंबर 5, क्रेडिट कार्ड ईएमआई को इमरजेंसी ऑप्शन बनाओ, लाइफस्टाइल ऑप्शन कभी नहीं। क्रेडिट कार्ड ईएमआई को नॉर्मल मत बनाइए। क्रेडिट कार्ड ऐसा दोस्त है जो पहले पार्टी कराता है, बाद में बिल आपके घर भेजेगा। रूल नंबर 6, बच्चों को ईएमआई कल्चर भूल के भी मत सिखाइए। बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। अगर पेरेंट्स हर चीज ईएमआई पर रहते हैं तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा तो सीखेगा मूड आया बना लो किस्त। बच्चे को बताइए पहले कमाओ फिर खर्च करो, पहले बचाओ फिर खरीदो, पहले जरूरत समझो फिर डिसीजन लो। अब जाते जाते दोस्तों, ईएमआई ने कॉमन मैन को एक स्ट्रेंज सी लाइफ दे दी है। घर में टीवी तो बड़ा है, लेकिन फैमिली के साथ बैठकर बात नहीं करनी। कार बड़ी है, लेकिन ड्राइवर के माथे पर टेंशन उससे बड़ी है। फोन तो महंगा है हाथ में, लेकिन रात को नींद सस्ती हो गई। घर में सामान बढ़ गया, लेकिन घर की शांति घट गई। याद रखिए, जिस चीज को खरीदने के बाद आपकी नींद चली जाए, वो चीज आपकी नहीं है, आप उसके हो गए। पैसा खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन फ्यूचर को गिरवी रखकर प्रेजेंट चमकाना अपराध है। मिडिल क्लास को ईएमआई से नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन ईएमआई को औकात बताते रहना चाहिए। ईएमआई अगर सर्वेंट बन जाए तो ठीक, ईएमआई अगर मालिक बन जाए तो जीवन बर्बाद है। तो आज से एक कमिटमेंट लीजिए, जो जरूरी नहीं है उसे ईएमआई पर नहीं लेंगे, मतलब नहीं लेंगे। जो स्टेटस के लिए है उसे पोस्टपोन करेंगे। जो ईएमआई इनकम बढ़ाती है उसको जरूर सोचेंगे, जरूर लेंगे। और जो सिर्फ दिखावा बढ़ाती है उसे छेड़ेंगे तक नहीं। क्योंकि असली अमीरी महंगी चीजों में नहीं है दोस्त, असली अमीरी है बिना डर के सोने में, बिना उधार के जीने में और बिना ईएमआई के मुस्कुराने में। मैं सोनू शर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक नए विचार के साथ। कमेंट में लिखिए ईएमआई नहीं, फ्रीडम चाहिए। जय हिंद।